जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमने पहले प्रकार के ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले ऑपरेटर टाइप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उनकी जानकारी इस सेशन में हम लेने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जब भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करना होता है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटर का सिंबल है वो यहाँ दिया गया है। फर्स्ट में हमारे पास सिंगल इक्वल का निशान है। अब हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू असाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना केवल PHP में बल्कि बाकी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रयोग जो असाइनमेंट के लिए किया जाता है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रयोग करूँ तो इसका अर्थ होगा कि B की वैल्यू को A में पास करो। राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड पार्ट एग्जीक्यूट होगा और जो आउटपुट आएगी उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साइन कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट है। अब अगर आप एग्जांपल देखें तो A में 10 है और B में 2 है। अब B में जो वैल्यू है वो 2 है और उसे A में साइन किया गया है, तो इस कारण A में भी 2 हो जाएगा और B में भी 2 हो जाएगा। उसके पश्चात असाइनमेंट के लिए यहाँ पे हमने प्लस इक्वल का साइन लिया है। अब अगर इस सिंबल का प्रयोग करें तो इसका मतलब कुछ इस कॉलम जैसा निकलेगा, जिसमें A और B को जोड़ा जाएगा पहले और फिर उसके पश्चात जो आउटपुट आएगा उसे फिर से A में ट्रांसफर किया जाएगा। तो असल में इस एडिशन असाइनमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ दो सिंबल प्रयोग करते हैं, प्लस और इक्वल। तो A प्लस B किया जाता है पहले, फिर A इक्वल B किया जाता है। दो ऑपरेशन किए जाते हैं एक बार में। तो उसके लिए यहाँ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से निकल के आपके पास आती है। अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके पास A में आउटपुट 12 हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 था और उसमें 2 जोड़ दिया गया, 2 जोड़ने के पश्चात 12 हो गया और फिर उसके पश्चात आपके पास 12 आउटपुट आ गया। इस तरह से सब्सट्रैक्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें भी सेम रहेगा और आउटपुट A में 8 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन के समय डिवाइड हो जाएगा और मॉड्यूलस निकालते समय मॉड्यूलस आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं असाइनमेंट एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे मैंने पहले से ही दोनों तरफ फाइलें ओपन कर ली हैं। लेफ्ट साइड पे ब्राउजर, जिसमें मैं इस फाइल का आउटपुट देखूंगा, और राइट हैंड साइड पे नोटपैड++ की फाइल है जिसमें मेरे पास पहले से कोडिंग अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इको स्टेटमेंट है और उसमें मैंने शो किया है कि A में क्या है और B में क्या वैल्यू पड़ी है। और एक्चुअली मैंने इसको असाइन नीचे किया है लेकिन रिप्रेजेंट ऊपर कर दिया है मैसेज के साथ। उसके पश्चात इको करके मैंने इस करंट वैल्यू जो A B की है उसको प्रिंट करवाया है। पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में भी, ताकि हमें आउटपुट भी साथ साथ दिखाई दे। तो अब यहाँ तक देखेंगे तो ये वाली लाइनें जो इन दोनों को कवर कर रही हैं, तो जिसमें मुझे ये जानकारी मिल रही है कि A में 10 है और B में 2 है। इसके पश्चात मैं B की जो वैल्यू है उसे A में असाइन कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, सिंगल इक्वल के साथ। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो उसके पश्चात A में भी 2 हो जाएगा और B में तो ऑलरेडी 2 पहले से ही था, तो B की वैल्यू असाइन हो गई है A में। तो इसके पश्चात हम देखेंगे नीचे हमारे पास A प्लस इक्वल टू B है। तो इसमें दो ऑपरेटर प्रयोग किए गए हैं, प्लस और इक्वल। तो असल में ये दो कार्य करने वाला है एडिशन असाइनमेंट के साथ। सबसे पहले यह A और B को प्लस करेगा और उसके पश्चात जो आउटपुट आएगा उसे A में असाइन कर दिया जाएगा। अब यदि आप यहाँ देखें तो मैंने आउटपुट को शो किया है। यहाँ पे A में 12 है और B में 2 है, क्योंकि B में पहले से 2 था। अब जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार A और B की वैल्यू यहाँ रीसेट कर रहा हूँ। अगर आप रीसेट नहीं करेंगे यानी कि दोबारा वैल्यू नहीं देंगे तो आपके पास आउटपुट सही नहीं आएगा। इस तरह से यदि आप नीचे की तरफ देखें तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। मैंने यहाँ स्टार लगा दिए हैं ताकि इको करके आपको ना समझने में परेशानी हो ना देखने में परेशानी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का ये मैंने अलग से सेगमेंट बनाया है जिसमें A 10 है और B 2 है और यहाँ मैंने दोनों में वैल्यू असाइन की है। फिर मैंने यहाँ पे दोनों को प्रिंट करवाया है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं दोनों प्रिंटेड हैं यहाँ पे। और फाइनली सब्सट्रैक्शन में A माइनस इक्वल टू B, यहाँ यदि आप देखें तो इस ऑपरेशन को मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो आपके पास यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद A जो है 8 रह जाएगा और B जो रहेगा 2 रहेगा। इस तरह से मैंने बाकी एग्जांपल्स को भी यहाँ पे कंप्लीट किया है, जिसमें A मल्टीप्लाइड इक्वल टू B, यानी कि मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला,
तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पे आउटपुट जो है, अगर आप देखें A में 20 है और B में 2 है, और नीचे की तरफ दिए गए ऑप्शंस में डिवीज़न है जिसमें एक आउटपुट 5 है, B वैसा ही 2 है, और लास्ट में मेरे पास मॉड्यूलस है जिसमें रिमाइंडर सेक्शन स्टोर किया गया है और आउटपुट जो है वो A का 0 है। तो इस तरह से मैंने यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके आप आसानी से अपनी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करना सीखा। अगले सेगमेंट में हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करना सीखेंगे। जब भी हमें अपनी कंडीशंस या वेरिएबल्स में कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको आने वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं। धन्यवाद।